खबर बताने से पहले एक जरूरी सूचना है। क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी लाइव आएंगे, यूपी के अलग अलग जिलों का माहौल बताएंगे, सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो जाओ भाई, जल्दी से लल्लन टॉप यूपी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको लल्लन टॉप यूपी का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब खबर पर आते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमान नेताओं को सलाह दी है। कहा है कि मुसलमान नेताओं को कट्टरवाद के खिलाफ तगड़ा स्टैंड लेना चाहिए। मोहन भागवत ने सोमवार यानी कि 6 सितंबर को ये बात मुंबई में आयोजित एक मीटिंग में कही। इस मीटिंग का आयोजन पुणे की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने किया था। इसमें श्रोता के तौर पर ज्यादातर कश्मीरी स्टूडेंट्स, सेना के रिटायर्ड अधिकारी और आरएसएस के सदस्य मौजूद थे। अपने भाषण में मोहन भागवत ने इस्लाम के भारत में आगमन और समझदार मुसलमानों के लिए ध्यान रखने वाली बातें बताईं। उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में आक्रमणकारियों की वजह से आया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे यकीनन इसी तरह से पेश करना चाहिए। मुसलमान समुदाय के समझदार नेताओं को कट्टरवाद का विरोध करना चाहिए। उन्हें कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। इस काम में लंबा वक्त और कोशिश लगेगी। ये हम सबके लिए लंबी और कठिन परीक्षा होगी। हम जितनी जल्दी इस प्रयास को शुरू कर देंगे, हमारे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब देश में ये बहस चल रही है कि भारत के मुसलमानों को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पिछले हफ्ते गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने आरएसएस और तालिबान के बीच तुलना करके विवाद खड़ा कर दिया था। जावेद अख्तर के इस बयान को लेकर बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। मुंबई के बीजेपी नेताओं ने तो जावेद अख्तर से माफी की मांग भी कर दी थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुसलमान समस्या के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों में लड़ाई कराने के लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं। वो बोले, ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को बताया कि अगर तुम हिंदुओं के साथ रहे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी में हिंदू हैं और वही चुनकर आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत से इस्लाम खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं। मुस्लिम किसी भी पद पर जा सकता है। ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को बताया कि मुसलमान कट्टरवादी हैं। उन्होंने दोनों समुदायों को लड़ाया। इस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि दोनों में भरोसा घट गया। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की बातें शुरू कर दी। हमें अपने विजन में बदलाव की जरूरत है। मोहन भागवत ने फिर से हिंदू शब्द को अपने अंदाज में परिभाषित किया। उन्होंने भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बताया। वे बोले कि भारत बतौर महाशक्ति किसी को डराएगा नहीं। उन्होंने कहा, भारत में मुसलमान और हिंदुओं के पुरखे एक ही हैं। हमारी दृष्टि में हिंदू शब्द का मतलब है मातृभूमि और वो संस्कृति जो हमें प्राचीन काल से मिली है। हिंदू शब्द प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भाषा, समुदाय या धर्म के बावजूद दर्शाता है। सभी हिंदू हैं, ये इस तरह से क्योंकि हम भारत के हर नागरिक को हिंदू मानते हैं। इस मीटिंग की थीम थी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोच्च। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ज्यादा विविधता से समृद्ध समाज का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति सभी को बराबर समझती है। सैयद अता हसनैन ने कहा कि ये मीटिंग काफी पहले से तय थी, लेकिन अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम के बाद ये और ज्यादा सामयिक हो गई। उन्होंने जोर दिया कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को साथ मिलकर नाकाम करना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।